नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाई। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के NCERT गुरु पे। तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ यूट्यूब पे। और क्लास कुछ आगे निकल चुका है, तो इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का 3 चैप्टर क्लियर हो गया ना। ये चौथा चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं आर्य समाज के बारे में। हमने हड़प्पा ही पढ़ा था, आज आर्य समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आर्य समाज क्या पढ़े? कृपाल, आप क्या जानते हैं आर्य समाज के बारे में? क्या पढ़े आप? हाँ। हम्म। मध्य एशिया के मतलब थे, वहाँ से मतलब आर्य मतलब आए थे। यानी बात करें तो जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी कह सकते हैं। चलिए, वेदों की रचना यहीं से हुई है, यही ना। चलिए देख लेते। कहा जाता है कि जो आर्य लोग थे, हर एक इतिहासकार अपना अलग अलग माननाएं मानते हैं इस चीज़ को। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य समाज जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कुछ लोग का कहना है कि ये फारस की खाड़ी से आए थे, वहाँ की मूल निवासी थे। समझ रहे हैं? मैक्स मुलर का मानना ये है कि वो लोग मध्य एशिया से आए थे और उन्हीं को फॉलो किया जाता है। चलिए, तो हम आज बात कर लेते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज जो हड़प्पा ख़त्म होने के बाद जो अगला समाज जो पनपी थी वो आर्य समाज थी। और ये 2 भागों में बांट दिया गया है इसको, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल की जो समाज थी उस समय की समाज की स्थिति कैसी थी, और उत्तर वैदिक काल की जो समाज थी उस समय की स्थिति कैसी थी। समझ रहे हैं? तो हम पहले देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, बात करें ऋग्वैदिक काल की तो ये 1500 BC से लेकर के और 1000 BC तक इस काल को माना जाता है। समझ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल में कई वेद हुए हैं, जिसमें से ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके बाद में जो वेद आया है उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद माना जाता है। समझ रहे हैं? तो इसमें ऋग्वेद की बात करें तो इसमें मंडल की रचना की गई है। समझ रहे हैं? बहुत सारे ऋषि मुनि जो लोग थे उन लोगों ने मंडल की रचना की, जिसमें से कुल कितने मंडल है ऋग्वेद में? कुल 10 मंडल हैं। समझ रहे हैं? और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। समझ रहे हैं? तो मंडल का कौन मंडल का रचना किसने किया है मालूम होगा आप लोगों को? भूल गए? बताए थे हम? नहीं बताए थे? बताए थे लेकिन आप लोगों ने भूल गया। जो पहला मंडल है, प्रथम मंडल, उसका एक से अधिक जो ऋषि लोग थे, मुनि लोग थे, उन लोगों ने मिल करके रचना किया है। समझ रहे हैं? तो इसका जो है व्यक्तिगत किसी को दिया नहीं गया है। दूसरा से क्या है कि वहाँ से बताया गया है कि दूसरा मंडल से लेकर के कौन ऋषियों ने किस मंडल की रचना किया है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, वो आप लोग याद नहीं रखे शायद। मैंने बताया था गृह के मित्र वामदेव। दोस्त सबका होता है ना भाई, किसी का बाहर का दोस्त होता है, किसी का गांव का दोस्त होता है, मोहल्ले का, किसी का घर का दोस्त होता है। तो ये है कि गृह के मित्र वामदेव आभार शिष्ट के अंगद थे। आभार शिष्ट के अंगद थे। मैंने ये ट्रिक बताया था, अंगद थे। समझ रहे हैं? जिसमें अगर बात करें तो गृत्समय ये कौन सा मंडल का रचनाकार है? दूसरा मंडल। समझ रहे? गृत्समय की बात करें तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, कहाँ पे लिख दे? इधर लिख दे, चलेगा? इधर दिख रहा है क्या? चलिए सीधा लिख देते हैं, दूसरा मंडल। दूसरा मंडल का रचना गृत्समय। तीसरा मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल की बात करें तो वामदेव। पांचवा मंडल
पाँचवा का कौन हो जाएगा? अ से हो जाएगा अत्रि, ठीक है ना। अ से क्या हो जाएगा? अत्रि मुनि। छठा मंडल की बात करें तो भारद्वाज, भार से क्या हो जाएगा? ऋषि भारद्वाज मुनि, भारद्वाज। उसके बाद बात करें सातवां मंडल की, तो सातवां मंडल का रचयिता कौन थे? शिष्ट से हो जाएगा गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, समझ गए। और आठवां मंडल की बात करें तो आठवां मंडल का रचनाकार थे अंगीरा। आठवां मंडल का रचनाकार कौन थे? अंगीरा, या उसको इधर लिख देते हैं आठवां मंडल। आठवां अंगद से क्या हो जाएगा? अंगीरा। ये 8 तक है, समझ रहे। फिर उसका 9 और 10 ये कई मुनियों ने मिलकर के फिर रचना किया है, तो व्यक्तिगत नहीं बताया जा सकता कि किन्होंने किया है, समझ रहे। खासकर अगर ये आएगा भी तो इतना में से ही आएगा कि इस मंडल का रचनाकार किन्होंने किया है, क्योंकि जो व्यक्तिगत नहीं है उसको एग्जाम में दे नहीं सकता है, जो व्यक्तिगत है उसी को बताया जा सकता है, समझ रहे। तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि ये मंडल है। अब इन सभी 10 मंडलों में मिला के सुक्त होता है। सुक्त क्या होता है मालूम है आप लोगों को? चलिए, अच्छा, इस वेद में कहा जाता है कि जो देवता की जो जिक्र किया गया है इसमें खासकर इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव और सोमदेव, इनकी जिक्र ज़्यादातर की गई है, समझ रहे हैं। इसमें ज़्यादा इंद्र की और अग्नि की, इसका भी बहुत ज़्यादातर जिक्र किया गया है इसमें, समझ रहे। तो हम ये बताना, मुझे ये पहले आगे बताना था, अभी मैंने बताने के पीछे ये वजह है कि मैं सूक्त समझा सकूँ आप लोगों को। देखिए, अब क्या था कि इसमें अग्नि का जिक्र किया गया है, समझ रहे हैं, जिसमें इस सूक्त में लिखा गया है कि अग्ने अयम यज्ञ अध्वरम विश्वतः परिभूरिषि स इद्वेषु गच्छति, समझ रहे। ये एक सूक्त है, समझ रहे हैं। जो पहला सूक्त है ना, इसमें एक लिखा गया है, श्लोक लिखा गया है, जिसका ये मतलब होता है, कहा जाता है कि इसका तात्पर्य ये होता है कि हे अग्निदेव, आप सबका रक्षण करने में समर्थ है, और आप हिंसा रहित जो यज्ञ करते हैं हम लोग, इसको आप कवर किए रहते हैं, ढके रहते हैं, और यही यही जो यज्ञ है वो देवताओं तक पहुंचता है, समझ रहे हैं। ये देखिए, अज्ञे अयम यज्ञ अध्वरम विश्वतः परिभू ऋषि स इद्वेषु गच्छति। कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं। अगर हम बात करें आर्य समाज की सामाजिक स्थिति की, समझ रहे, तो आर्य समाज के जो लोग थे, जो ऋग्वैदिक लोग थे, वो लोग प्राकृतिक जीवन जीते थे और प्रकृति पे पूर्णतः विश्वास रखते थे, समझ रहे हैं। उन लोगों का जो विश्वास था, ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो उन लोगों का विश्वास सिर्फ 3 चीज़ों पे ही था, समझ रहे हैं। बात करें हम तो एक इंद्र की, समझ रहे हैं, इंद्र की जो कामना या इंद्र की याचना इसलिए किया जाता था, प्रार्थना इसलिए किया जाता था कि बारिश हो, समझ रहे हैं। दूसरी है आग की, क्योंकि उस समय जो यज्ञ किया जाता था उसमें सिर्फ आग ही है जो उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ थी, समझ रहे हैं। तो उन लोगों को ये लगता था कि आग भी एक देवता ही है जो हमारी रक्षा करते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा है हवा, और बात ये है वायु, और बात ये है कि अगर ये तीनों चीज़ों को, अगर ये तीनों देवताओं का अगर वो प्रार्थना करते थे, आह्वान करते थे, तो उनको मनाने के लिए हम लोग अभी क्या चढ़ाते हैं, कई तरह तरह की चीज़ चढ़ाते हैं, है कि नहीं। लेकिन उस समय आर्य समाज के लोग इन तीनों देवताओं को मनाने के लिए एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते थे, और वो है सोमरस, समझ रहे हैं। तो जैसे कि अगर बात करें इससे आगे का जो एक लाइन है, उसमें ये कहा गया है कि वायवा याही आदर्श ते में, कहा गया है वायवा आही आदर्श ते में सोमा अलंकृतः तेषाम पाही सुरधि हवम, समझ रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है, ये कहते हैं कि हे वायुदेव, हे दीप्तिमान वायुदेव, आपके लिए हमने अपनी हाथों से सोमरस तैयार किया है, ये आपके निमित्त है, आप हमारे यज्ञ स्थल पर पधारे और इसका पान करें, समझ रहे हैं।
सोम रस, सोम एक पौधा का नाम है, वो जिससे जो निकाल करके एक रस निकाला जाता था, समझ रहे हैं। वो तो उससे क्या होता है कि एक रस तैयार किया जाता था और ये देवताओं को मनाने के लिए जो है ना उसकी निमित्त माना जाता था। जैसे कि अभी देखिए, अभी हमारे समाज में क्या है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो काली माँ को मनाने के लिए आप निमित्त रखते हैं कि हम 2 खसी चढ़ा देंगे, है कि नहीं, या बच्चे का बाल मुड़वा देंगे, तो ये आप निमित्त रखते हैं। उस समय की जो समाज थी वो देवताओं को मनाने के लिए क्या रखते थे, तो उनके लिए सबसे एक मुख्य वस्तु थी जिसका नाम था सोमरस, समझ रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा तो सूक्त दूसरा में ये कहा गया है कि वायवा याहि आदर्शते में सोमा अलंकृतः तेषाम पाहि सुरधि हवम। इसका मतलब ये हुआ कि हे वायुदेव, आपके लिए हमने सोमरस जो अपनी हाथों से तैयार किया है वो आपके निमित्त है, आप कृपया कर यज्ञ स्थल पर पधारे और इसका पान करें। समझ रहे क्या मतलब, समझ सकते हैं आप कि इसका मतलब ये है कि जो उस समय की समाज के जो लोग थे वो चढ़ाने के लिए सोमरस का यूज करते थे, सोमरस का प्रयोग करते थे, है कि नहीं, जो कि उसके लिए एक मुख्य वस्तु है, समझ रहे। और उससे माना जाता है कि जब ऐसा किया जाता था तो बारिश भी होती थी, तो उन लोगों को लगता था कि सोम जो रस है वो भी किसी देवता से कम नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए सोमरस को भी क्या कहा गया है, देवता माना गया है, इसलिए उसको सोमदेव कहा गया है, समझ रहे हैं। तो मुझे समझाना था सूक्त क्या होता है, तो इसी को सूक्त बोलते हैं भाई साहब, समझ गए। यही क्या है, हमारा सूक्त है, समझ गए। चलिए, सूक्त समझ गए आप लोग। इससे तो आप 3 बात आप लोगों का स्पष्ट हो गया कि पहला सूक्त में हमने देखा कि अग्नि का आह्वान कर रहे हैं, दूसरा सूक्त में आप लोगों ने देखा कि वायु का आह्वान कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा सूक्त भी हम बता ही देते, जब इंद्र की जो तीसरा सूक्त में इंद्र की आह्वान करते थे उस समय के लोग, तो उस सूक्त में कहा गया है इंद्रायाहि चित्रभानो, इंद्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः, समझ रहे। ये है इंद्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः। और उसका एक और लाइन है अच्छा, जिसमें कहा गया है आणवी भीस्तानाम पुतासा, ये उस तीसरा श्लोक में है, कहा गया है कि इंद्रायाहि चित्रभानो स इमे सुता इमे त्वायवः आणवी भीस्तानाम पुतासा। इनका मतलब ये है कि हे दीप्तिमान इंद्रदेव, आपके लिए हमने अपनी उंगलियों से सोमरस तैयार किया है और ये आपके निमित्त है, आप कृपया कर पधारे और सोमरस का पान करें, समझ रहे हैं। मतलब ये है कि इंद्रदेव को भी मनाने के लिए सोमरस, अग्निदेव को भी मनाने के लिए सोमरस और वायुदेव को भी मनाने के लिए सोमरस, समझ रहे हैं। अब आज खासकर ये भी समझ गए कि किन किन देवताओं का जिक्र किया जाता था उस समय, 3 देवता मुख्य तौर पे। अब देख लेते हैं हम लोग भाषा परिवार क्या होता है, समझ रहे हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि भाषा परिवार, पहले ये देख लीजिए भाषा परिवार होता क्या है। बहुत सारी भाषाओं का कुछ शब्द जब किसी एक भाषा से मिलता जुलता है तो वो भाषा जो होता है वो भाषा परिवार कहलाता है। जैसे ऋग्वैदिक जो समाज थे, वो जो भाषा बोला जाता था, जो भाषा का प्रयोग करते थे वो लोग, उसको प्राक भाषा या प्राकृतिक भाषा कहते हैं, जिसको संस्कृत कहा जाता है, समझ रहे हैं। वो संस्कृत अभी के संस्कृत से थोड़ा अलग था, समझ रहे हैं ना, प्राक संस्कृत जिसको कहते हैं। और यही वजह है कि उस शब्द से कई सारे शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं, उसको भाषा, संस्कृत को भाषा परिवार कहा गया है, समझ रहे हैं। जैसे कि बात करें तो संस्कृत से मिलता कौन कौन भाषा है, अगर बात करें यूरोप की भाषा की बात करें तो फ्रांस, अंग्रेजी, जर्मनी, समझ रहे हैं, जर्मन भाषा, ये सभी भाषा जो है, उसके बाद हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, वो सब संस्कृत से मिलता जुलता है, समझ रहे हैं। इसलिए ये जो संस्कृत है उसको भाषा परिवार कहा गया है। अब देख लीजिए, माँ संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हमारा हिंदी शब्द है माँ, अंग्रेजी शब्द है मदर, समझ रहे हैं। देख रहे हैं भाषा मिल रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये एक भाषा परिवार का हिस्सा है और वो संस्कृत का हिस्सा है,
समझ रहे। इसलिए इसके जो कुछ शब्द हैं वो मिलता जुलता है। उसके बाद बात करें अगर हम दक्षिण भारत की, जिसमें अगर तमिल आ जाएगा, तेलुगु आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा, तो इन सभी भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार कहा गया है। ये सभी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा से मिलता जुलता है, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करें हम झारखंड की और मध्य भारत की, तो मध्य भारत की जो भाषा है उसको कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा कहा जाता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ की जो भाषा है, अगर साउथ इंडियन भाषा लैंग्वेज की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो ये कौन सी भाषा है? द्रविड़ है, समझ रहे हैं। जनजाति लोग मतलब उसका मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक। जो झारखंड और मध्य भारत की जो भाषा की बात करें तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक। मध्य प्रदेश से भी सर मतलब उसको क्या हुआ? मध्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश, झारखंड, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करें हम उत्तरी भारत की और यूरोपीय कुछ देश हैं, समझ रहे हैं। तो इन सभी की जो भाषा है ये सब मिलता जुलता है किससे? तो उसको है संस्कृत भाषा है, समझ रहे हैं। ये संस्कृत जो परिवार भाषा है इससे मिलता जुलता है। प्राक संस्कृत प्राक संस्कृत, अभी के संस्कृत नहीं, प्राक संस्कृत, समझ गए। भाषा परिवार समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, द्रविड़ में मतलब 4 भाषा था। द्रविड़ में आ जाएगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषा आ जाते हैं, समझ रहे। वो भी लिख दे क्या? नहीं मिटा दे, ये सब मिटा दे। अच्छा, ये जो मैंने श्लोक बोला है ना, ये श्लोक अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता है, समझ रहे हैं। क्योंकि इस श्लोक से आप अगर आंसर राइटिंग अगर लिखते हैं तो उसमें अगर किसी देवता का जिक्र करना है तो आप श्लोक से समझा सकते हैं कि ऋग्वेद में इन देवताओं का जिक्र किया गया था। जैसे ऋग्वेद में एक सूक्त है, ये सूक्त है, समझ रहे हैं। और वहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में ऋग्वेद में इस देवता का जिक्र किया गया था, समझ रहे हैं। और उन देवता का क्या काम होता था, किस लिए उसका आह्वान किया जाता था, ये भी आप उस सूक्त से समझा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, इसके अलावा कई कार्यों के लिए जो है ना यज्ञ किया जाता था, समझ रहे हैं। उस ऋग्वेद का जो ऋग्वैदिक समाज की जो मुख्य क्रियाकलाप थी वो यज्ञ एक मुख्य क्रियाकलाप था, समझ रहे हैं। चलिए, अच्छा, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे ये देख लेते हैं, समझे। अब जिस तरह से आप लोग पहले पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो इतिहासकार होते थे या फिर जो पुरातात्विद होते थे, इस तरह से उस वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करते थे। आपको मालूम है कि अवशेष, साक्ष्य, इसके आधार पे ये लोग भी वही काम करते थे, समझ रहे हैं। जो साक्ष्य है, जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं के आधारों पे किया करते थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ 150 साल पहले एक पांडुलिपि मिली है, समझ रहे हैं, जो कि भुर्ज नामक वृक्ष के छाल होते थे, भुर्ज, उसके छाल पे लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा क्या होता था कि कहीं कहीं पे प्रकृति से जो ऋषि लोग हैं ना, वो लोग बातें किया करते थे, समझ रहे हैं। तो वो संवाद जो है ना कहीं लिखित तौर पे है, तो उससे इतिहासकार, जब इतिहासकार को वो मिला तो उससे इतिहासकार को लगता है कि जिस प्रकृति का जहाँ पे वो लोग संवाद करते थे, जिसका जिक्र करते थे, उनको लगता है कि ये यहीं पे रहा होगा। जैसे कि बात करें तो विश्वामित्र जो है वो नदियों से एक बार से विश्वामित्र और नदी का एक संवाद देखने को मिला है, जिसमें विश्वामित्र नदी से कहते हैं, जो कि सतलज और ब्यास है, उनसे वो कहते हैं कि हे नदी, आप गाय के जैसा और घोड़े के चाल के जैसा चलकर आप नीचे उतरे। तो इसमें नदी कहते हैं कि हे ऋषि, आप मेरा विनती ना करें, क्योंकि मैं जो हूँ वो देवों के बनाए गए पथ पर मैं चलता हूँ। समझ, इस तरह का जो संवाद है वो देखने को मिला है। तो इतिहास लोगों को ये संवाद मिला, तो उन लोगों को लगा कि ये संवाद चूँकि मिला है जम्मू कश्मीर में, तो उन लोगों को लगा कि ये नदियाँ यहीं पे रहा होगा और आर्य समाज भी यहीं पे बसे होंगे, समझ रहे हैं। विश्वामित्र के द्वारा,
हाँ, ये प्राकृत में लिखा गया है, अभी इसको हिंदी में ये। अच्छा, एक बात बताइए, आप आर्य समाज को किस इतिहास में रखेंगे? हाँ, आर्य समाज ऐतिहासिक में आ जाएगा आर्य समाज, क्योंकि इनका जो है जो लिखित है उसको पढ़ा भी गया है, समझ रहे हैं? इसलिए तो इतना मंडल अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उसमें लिखा नहीं गया था। ऋग वैदिक काल में सिर्फ जो है बोल करके छात्रों को याद करवाया जाता था। सिर्फ उसमें श्रोता, समझ रहे हैं ना, सुन करके ही शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय, समझ रहे हैं? क्या हुआ? हाँ, ये ऋग वैदिक काल में सिर्फ सुन करके ही जो छात्र होते थे वो सीखा करते थे। इतिहासकार का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? ये तो बहुत आसान है, पांडुलिपि से करते थे, और कुछ साक्ष्य मिल गए हैं संवाद के तौर पर, तो उसका वो लोग प्रयोग करते थे, समझ गए? चलिए हम लोग देख लेते हैं मवेशी, घोड़ा और रथ। ऋग्वेद में इसकी क्या महत्ता थी, समझ रहे हैं? क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, मवेशी धन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और उस समय में पशुपालन इसका जो था वो पशुपालन इसका मुख्य क्रियाकलाप था, समझ रहे ना? इसलिए इसमें श्लोक में भी ये जो सूक्त है उसमें भी कहा गया है, यज्ञी नाम रईम अश्वनरत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरतमम वीरवतमम। देखिए, ये है एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि इंद्र से जो ऋषि लोग हैं वो गुजारिश करते हैं कि हे इंद्रदेव, आप सब कुछ का रक्षण करने वाले हैं, और आप हमारी यश को, हमारी धन को बढ़ाने वाला हमें वो धन दीजिए, और पुत्र और पुत्रादि, ये सभी इस श्लोक से मांगने की कोशिश करते हैं जो ऋषि लोग हैं, समझ रहे हैं ना? तो मतलब है कि क्या हुआ? गौ, खासकर गौ को ज़्यादातर उस समय महत्ता दी गई थी उस समय, समझ रहे हैं? और पुत्र, हाँ। तो ये एक श्लोक हम थोड़ा लिखते हैं, क्या था? अग्नि नाम रईम अश्वनवत पोषम एव दिवे दिवे, ये है। उसके बाद है यशसम। यश मतलब क्या होता है? धन संपत्ति। यशसम वीरवतमम, ये एक श्लोक है, और इस श्लोक के जरिए ऋषि लोग इंद्रदेव से एक प्रार्थना करते हैं कि हमें धन और यश बढ़ाने वाला वो संपत्ति दीजिए, और साथ में पुत्र और पुत्रादि हमें दीजिए, समझ रहे हैं? मतलब ये आप कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे प्रकृति को बहुत ही ताकतवर समझते थे, समझ रहे हैं ना? प्रकृति ही उसके लिए सब कुछ होता था। इसके अलावा उस समय जो युद्ध होता था वो युद्ध कई मायनों में किया जाता था। कभी ज़मीन के लिए भी युद्ध हो जाता था, जो ज़मीन कहा जाता था कि उपजाऊ होते थे, या फिर जौ जैसी जल्द उपजने वाला जो ज़मीन होता था उस ज़मीन के लिए भी युद्ध होता था पहले, समझ रहे हैं? तो उस युद्ध में रथ को खींचने के लिए घोड़ा की ज़रूरत पड़ती थी, समझ रहे हैं ना? इसलिए घोड़ा की जो ऋषि लोग हैं घोड़ा का जो मांग करते हैं ईश्वर से। गौ को एक धन की तरफ उस समय देखा गया है, समझ रहे हैं ना? क्या हुआ ऋग्वेद में? हाँ, ऋग्वेद में पहिया का हो गया था। समझ रहे हैं?
बस मवेशी आड़ का जो है ना, वो एक पशुपालन, आप लोगों को मालूम ही है कि ऋग्वेद में पशुपालन जो है वो एक मुख्य क्रियाकलाप था ऋग्वेद के समाज का। इसी के लिए लड़ाई होता था। हाँ, और कुछ ज़मीन होता था जो उपजाऊ ज़मीन होते थे उसके लिए होता था, और घोड़ा का जो मांग करते थे वो रथ को खींचने के लिए, इसलिए वो देवताओं से इसकी प्रार्थना करते थे। समझ रहे? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग विशेषता बताने वाले कुछ शब्द। इससे पहले भी इससे पहले क्लास में मैंने बताया था। समझ रहे? ध्यान में होगा आप लोगों को। मिटा दे इसको। आप लोग को अगर श्लोक की ज़रूरत पड़े तो श्लोक को याद रख लीजिएगा, काम देगा आप लोगों को। देखिए, मैंने बताया था कि उस समय एक परिवार जो एक छत के नीचे होता था उसको कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल। इसका अभी किससे तुलना कर सकते हैं? परिवार से। समझ रहे हैं? अभी कुल के जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहा जाता था? कुलप। और अभी के जो परिवार के जो हेड गार्जियन, उसको जिसको हम लोग गार्जियन बोलते हैं, उसको भी मुखिया ही बोलते हैं। कुलप तो अभी बोलते नहीं है। उसके बाद बात करें, इधर से हम तुलना करते हैं। कई परिवार मिला के गांव बनता है। गांव में क्या होता है? कई परिवार के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इस तरह कई कुल मिला के एक विश्व बनता था। ग्राम बनता था। समझ रहे? हाँ, कई कुल को मिला के एक ग्राम बनता था। ग्राम ये उस समय से ही चलता आ रहा है। समझे? उसके बाद बात करें तो कई गांव मिला करके एक पंचायत बनता है। पंचायत बनता है। सही है ना? तो कई गांव मिला के एक विश्व बनता था। समझ रहे हैं? कई गांव मिला करके यहाँ क्या बनता था? एक विश्व बनता था। और विश्व का जो मुखिया था उसको क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। तो ये सब जो है ना, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये विशेषता बताने वाले शब्द है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपका नाम कृपाल है, अगर आप किसी गांव का अगर मुखिया है तो आपकी विशेषता ये होगा कि आपको लोग मुखिया कहते हैं। आपकी ये विशेषता है, आपका नाम नहीं है कि नहीं? आपकी तो ये उपाधि है ना कि आप मुखिया हैं। तो ये जो है ना, ये विश्वपति, ये किसी एक इंसान की एक विशेषता होती थी कि वो विश्वपति है। समझे? उसके बाद बात करें पंचायत। कई पंचायत मिला के क्या बनता है? एक प्रखंड बन सकता है। इस समय कई विश्व मिला के एक जन, विश्वपति मिलाकर क्या बनता था? विश्व मिलाकर, विश्वपति यहाँ लिख दे, विश्व। कई विश्व मिला के एक जन बनता था। समझ रहे? और जन का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? कई नामों से जाना जाता था जन के मुखिया को। इसको राजन भी कहा जाता था। समझ रहे? इसके बाद बात करें तो पहले की जो समाज थी उस समय भी सभा हुआ करता था, जिसमें दो तरह के सभा होते थे। एक को समिति और एक को सभा कहते थे। सभा जो होता था वो उच्च वर्गीय लोगों का था, और उसमें जो ये कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस, जिसके पास ज्ञान होता था, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए सभा होता था, और आम जनता के लिए क्या होता था कि वो समिति होता था। समझ रहे हैं? अच्छा, जो राजा होते थे तो राजा का मतलब ये नहीं होता था कि उसके सर पे मुकुट होगा, वो किसी क्षेत्र का एक राजा होगा, या वो टैक्स वसूलते होंगे, उसके पास सेना होगा। ये ऐसा बात नहीं था। समझ रहे हैं? हाँ, उन समाज में से किसी एक शक्तिशाली को एक नेता बना दिया जाता था जिसको राजा कहा जाता था। और चूँकि वैसे लोगों को बनाया जाता था जो शक्तिशाली हो और जो युद्ध में युद्ध की अगुवाई कर सकते थे। समझ रहे हैं? उनको चूर्ण करके खड़ा किया जाता था और उसी को राजा लोग मानते थे। तो ये इनकी विशेषता होती थी। अच्छा, सेना नहीं होता था उस समय। जैसे कि सभा होता था ना, तो सभा में ही कुछ लोगों, मतलब उसी समय वार्तालाप किया जाता था।
सभा में ही युद्ध की घोषणा कर दी जाती थी कि हमें इस जगह के लिए हमें लड़ाई करनी है या फिर युद्ध करना है, समझ रहे हैं। तो वो सभा होता था, उसी समय में ये सब बात विचार विमर्श हो जाता था। सेना था नहीं पहले, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करें महापाषाणों की कहानी की, तो देखिए उस समय की समाज की स्थिति कैसी रही होगी। तो कहा जाता है कि अगर नीचे जाइएगा दक्षिण भारत में, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जानते हैं आप लोग? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी नाम सुने? तो ब्रह्मगिरी के दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहाँ कुछ स्थानों पे जो कब्र मिले हैं, तो कहा जाता है कि उस कब्र में कई तरह के कब्र मिले हैं। एक कब्र मिला है जिसमें शव जो लाश होता था उसके साथ कई कीमती वस्तु दफनाया जाता था, समझ रहे हैं। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो एक कब्र मिला है जिसमें 33 सोने का कुछ वस्तु है वो, और एक शंख उसके साथ साक्ष्य के तौर पे मिला है। और एक शव था जिसके साथ एक मिट्टी का बर्तन ही मात्र मिला है। तो इससे ये तात्पर्य निकाला जाता है कि उस समय भी समाज में मतलब भिन्नताएं थी। कुछ समाज उच्च वर्ग के थे और कुछ लोग निम्न वर्ग के थे, समझ रहे हैं। क्योंकि जिस शव के साथ ये 33 सोने का वस्तु मिला है, कहा जाता है कि वो अमीर परिवार से बिलोंग करते होंगे, और जिनके साथ सिर्फ मिट्टी का बर्तन मिला है, कहा जाता है कि ये निम्न मध्यम वर्गीय या राजन हो सकते हैं। उसमें सर मतलब जैसे देखभाल के लिए लॉकर होते हैं जो आसपास में रहते हैं, हाँ मतलब उसको भी उसके साथ दफना दिया गया है। हाँ, तो रखने वाला मान्यता था जो वहाँ जाएंगे दूसरे मतलब तो फिर उसके साथ अपना आसानी मिला सकता है। हाँ, उसको दास कहा जाता था या दस्यु कहा जाता था, समझ रहे हैं। दास का मतलब जो आप अभी समझते हो गुलाम, पहले वो नहीं था। दास का मतलब पहले था कि आप जो है, आपका जो विरोधी होगा वो दास कहलाएगा। आप अगर ऋग्वेद का उच्चारण मानने वाले हैं, आप वेदों का उच्चारण करने वाले हैं, कुछ लोग थे जो वेदों का उच्चारण नहीं करते थे, उसको दास कहा जाता था, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप वेद को मानते, कुछ लोग उसको नहीं मानते, तो आपका वो विरोधी हो गए, समझ रहे। तो उनको दास माना जाता था। फिर बाद में यही दास का मतलब बदल गया। फिर बाद में दास का मतलब हो गया, चूँकि आप किसी पर विजय प्राप्त करते तो वो आपका विरोधी होता है ना। आप युद्ध करने जाते हैं और आप किसी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या होता है, आपके विरोधी होता है। तो उस विरोधी के ऊपर आपने विजय प्राप्त किया है और उसको आप पकड़ के ले आए हैं, तो वो आपका दास या दासी कहलाता था, समझ रहे हैं। और वही दास या दासी आगे चल के उसका अर्थ बदलते बदलते, जिसको अभी हम लोग गुलाम कहते हैं कि वो मेरा दास है, वह मेरा गुलाम है, समझ गए। तो जो दास होता था ना, उसको अगर आपका कोई दास है तो वो जो दास है वो आपका धन के समान होता था, समझ रहे हैं। इसलिए दास को भी दफना दिया जाता था, ताकि वो दास जो है वो उसका धन होता था। और दास से अगर किसी सब के साथ में अगर कोई दास दफनाया हुआ है, चाहे कोई व्यक्ति अगर है, तो इसका तात्पर्य ये होता था कि वो अमीर व्यक्ति रहा होगा या फिर कोई राजा रहा होगा। इसका मतलब जिसने किसी युद्ध में इसको जीत के लाया होगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो समाज की स्थिति अगर समाज की स्थिति की बात करें तो समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्गीय वर्ग और निम्न वर्गीय, समझ रहे हैं। तो ये किस बात से स्पष्ट हो जाता है, तो जो मिला है ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी मिला है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बोलते मिला है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के पास जो शव का साक्ष्य मिला है, शव का साक्ष्य, तो एक शव के साक्ष्य के साथ था 33 सोने का वस्तु, और उसके बगल में या दूसरे साक्ष्य जो मिला है, यहाँ दिख रहा है क्या, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अन्य साक्ष्य के साथ दूसरे शव के साथ क्या मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन, समझ रहे हैं। तो इसे आप वहाँ के समाज की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की समाज भी दो वर्गों में बटा था। हाँ, भिन्नता थी समाज में, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद और देखा गया है कि अगर महापाषाणों की बात करें तो कहा जाता है कि उस समय एक पोर्ट होल होता था। पोर्ट होल समझते हैं, कई पत्थर जो है ना
मिट्टी के अंदर मतलब गड्ढा खोद करके और पत्थरों से बना दिया जाता था एक कमरा टाइप का, और ऊपर में एक होल होता था जिसको पोर्ट होल कहा जाता है, समझ रहे हैं। और उसी में क्या होता था, लाश को दफनाया जाता था, समझ रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता था, पोर्ट होल कहा जाता था, जिसमें महापाषाण का जो है प्रयोग किया जाता था। महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर, समझ रहे हैं। तो सबको दफनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, महापाषाण का इस्तेमाल किया जाता था, समझ रहे हैं।